नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं अमेठी से, जहां खेत में मेड़बंदी करवा रहे एक अधेड़ पर जमीनी विवाद के चलते 4 लोगों ने मिलकर हमला कर दिया है। इस मामले में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं परिजनों ने घायल शख्स को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। आपको ये भी बता दें कि शासन प्रशासन से लगातार शिकायत करने के बावजूद इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया था और जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे शिव सहाय पांडे मजरे बर्रा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों की तरफ से कहा गया है कि पुलिस से जमीनी विवाद को लेकर दूसरे पक्ष द्वारा मिल रही धमकी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन बावजूद इसका शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब आखिरकार इस बुजुर्ग पर हमला कर दिया गया है। फतेहपुर जनपद के खगानगर पंचायत में मानू का पूर्वा से बैरागी का पूर्वा जाने वाले मार्ग पर एक बिजली का खंभा 3 दिन से टूटकर केशव पटेल की रेलिंग पर टिक गया है। इसमें लाइन चालू रहती है और मकान मालिक का यह कहना है कि 3 दिन पहले ये खंभा टूटा था, जिसकी सूचना बिजली विभाग और नगर पंचायत दोनों को ही दी गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चंद कदम की दूरी पर एक लोहे के खंभे में करंट उतरने की वजह से एक सांड की दर्दनाक मौत हो गई। मोहल्ला वासियों ने भी बताया है कि बिजली विभाग की ये घोर लापरवाही है और अगर समय रहते कोई कार्रवाई की गई होती तो यह हादसा ना होता। पूरे नगर में केबल और तारे लटक रही हैं, इनको लेकर काम चालू है और जोड़ दिया जाता है इन्हें, लेकिन काम चलाओ काम हो रहा है। जबकि बिजली विभाग को यह अच्छे से पता रहता है कि गर्मी के मौसम में लोड बढ़ेगा तो बारिश में करंट उतरने की संभावना बढ़ जाती है, पर बावजूद इसके कोई रिपेयरिंग का काम नहीं किया गया। बिजली विभाग इन चीजों से पहले इसे दुरुस्त नहीं कर पाया है और इसी की वजह से यह हादसा हुआ। आगे ये भी आपको बता दें कि लोगों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही यहाँ पर साफ जाहिर हो रही है। अच्छा, ये मकान आपका है जी? ये खंभा कब गिरा है यहाँ पर? खंभा तीसरा दिन। आपने सूचना नहीं दी बिजली विभाग को? सूचना दी थी, दिलासा दे रहे कि आजकल अभी आ रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही बराबर। अच्छा, और कोई समस्या आपकी? समस्या है कि करंट लाइन चालू, करंट उतर रहा, बगल में सांड मर गया, कहीं कोई दिक्कत दुर्घटना हो जाए। सांड कहाँ पे मरा? सांड ये साइड में 50 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बिजली विभाग की आए दिन लापरवाही है जी। ये 3 दिन हो गए। इसी तरह से पब्लिक मेन रास्ता है बैरागी पूर्वा जाने के लिए जी जी 2 कदम आगे पे 4 खंभे बिजली के छोड़ के आज सांड खत्म हो गया है जी। बहुत भारी, वहाँ इतना भयंकर करंट उतर रहा है लोहे के उसमें खंभे। सांड कब खत्म हुआ? आज रात ही को, अभी सुबह खत्म हुआ है। अच्छा, सुबह। और बिजली विभाग को सूचना दी गई है? सूचना उनको मिल चुकी है, सुबह आके वो बिजली की तार काट गए जो छूती थी उनको लोहे के खरन को। और आए दिन होता रहता है वहाँ बिजली की तार की खाली कटिया लगी है, इतनी सारी भयंकर बिजली की सब लगी हुई है जो तार खींचने को कितनी बार 3 साल से कह चुके हैं, लेकिन वो लोग बिजली की तार नहीं लगा चुके हैं और बिल्कुल खुली तार लटक रही है। आए दिन हादसे होते रहते हैं बिजली विभाग की। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से खबर सामने आई है, जहां नगर निगम और नगर विकास विभाग की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया। इस कार्यक्रम को 1090 चौराहों पर नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा शुभारंभ किया गया और इसी अवसर पर जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार, महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अमीनाबाद इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रतिभाग कर सिंगल यूज प्लास्टिक मानवता और धरती माता के दुश्मन है, इस स्लोगन के साथ जागरूकता के लिए अपना योगदान छात्रों ने दिया। इसमें विद्यालय के शिक्षकगण भी उपस्थित रहे हैं। और गोरखपुर के मोबाइल मार्केट में शॉर्ट सर्किट लगने से भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और उन्होंने पहुंचकर आधे घंटे में ही इस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान एक दुकान को आग ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था और इसी कारण दुकान के सभी सामान जो वहां रखा था जलकर खाक हो गया। दुकानदार और उनके परिजनों का इस वक्त बुरा हाल है। हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आपको बता दें कि मौके पर स्थानीय पुलिस पूरी तत्परता के साथ आग बुझाने में जुट गई और लोगों को बचाने की भी कोशिश की गई। इस बीच गोरखपुर के बड़े मोबाइल बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, इसी कारण लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के चाइना मार्केट में यशोदा कॉम्प्लेक्स की घटना बताई जा रही है, जहां चंद्रा मोबाइल नाम की इस दुकान में यह आग लगी। इसमें आग लगने की वजह से पूरा जो
माल था दुकान में रखा हुआ वो जल गया है और पूरे कॉम्प्लेक्स में धुएं का गुबार उठने लगा। बताया यह भी जा रहा है कि केवल एक ही दुकान में आग लगी थी और उसी में कुछ क्षति हुई है, बाकी किसी भी दुकान में कोई क्षति नहीं पहुंची और ना ही जान या माल का नुकसान हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कुछ फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और पूरी तरीके से अब लोग यहां सुरक्षित हैं। आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। पीड़ित दुकान मालिक का कहना है कि इस आगजनी में उसे लाखों की क्षति हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और अब लोगों का बुरा हाल है। फोन से सूचना कोई दिया था, सामने वाली दुकान खुली थी, वही फोन करके सूचना दी है। बता रहे थे कि दुकान से धुआं निकल रहा। जब आए शटर उठाए पूरा आग लगी हुई थी। यशोदा कटरा, संजय मोबाइल सारे मोबाइल थे, होगा 10-12 के लमसम में। 5-6 का तो सामान था, 5-6 के करीब में जो है लोगों का मोबाइल था। दमकल विभाग 20 मिनट बाद आ गई है जी। नहीं, सिर्फ आग लगने की सूचना फायर स्टेशन पे 16:15 पे मिली। ये चाइना मार्केट बताया गया और यहाँ पे माया एक दुकान है मोबाइल की और साहब काफ़ी कटरा है, जिसमें कई दुकानें आपस में सटी हुई हैं। जिसकी गंभीरता को देखते हुए 3 गाड़ियाँ तत्काल घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुई। मौके पे पाया गया कि एक चंद्रा मोबाइल की दुकान है, आग उसी में थी। बड़ी तत्परता के साथ फायर सर्विस द्वारा कार्रवाई की। कुछ लोग ऊपर फंसे थे धुएं में, उनको भी सुरक्षित बाहर निकालते हुए, पहली प्रायोरिटी थी कि कोई फंसा ना हो, उसको देखते हुए बाहर निकालते हुए, और एक ही दुकान में आग थी उसको सीमित कर दिया गया। बड़ी कार्रवाई की गई। आसपास दुकानें बिल्कुल सटी हुई थी, कटरे में थी, पूरा धुआं भर गया था, लेकिन त्वरित कार्रवाई हो जाने से दुकान आग को बढ़ने से रोक लिया गया। सीमित एक ही दुकान में रह गया और काफ़ी कोई जनहानि नहीं हुआ और नुकसान भी सिर्फ एक ही दुकान को हुआ है। आग लगने की सूचना फायर स्टेशन पे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर जनपद से खबर सामने आई है, जहां सुबह से ही बारिश हो रही है। आपको बता दें, भीषण गर्मी की वजह से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन कहीं कहीं बारिश की वजह से जल भराव की समस्या हो गई है। जल भराव की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इस बीच आपको बता दें कि नालियों की दुर्दशा देखकर लोगों को परेशानी हो रही है। और इस बीच फतेहपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। यहां आपको बता दें कि इसी अभियान के तहत लगभग 7 सालों से फरार चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के खजुआ चौकी प्रभारी राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने अपने हमराही आरक्षियों के साथ इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधी खजुआ चौकी क्षेत्र के नरेचा गांव निवासी बताया जा रहा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि गिरफ्तार अपराधी के ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और अपराधी को कानपुर के मानसिंह चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस ने इस अपराधी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए इसे जेल भेज दिया है। और करेंगे कानपुर का, जहां उद्योग व्यापार मंडल और अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर मुख्तार बाबा और यासीन खलीफा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि 6 दिसंबर 1992 को डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष हत्याकांड में ये लोग शामिल हैं और इस मामले की पुनः जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आपको ये भी बताते चलें कि अधिवक्ताओं का यह कहना है कि छात्र संघ के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्याम सिंह ने यतीम खाना चौराहे के रूपम टॉकीज तक सड़क निर्माण का टेंडर लिया था। ये बात मुख्तार बाबा को अखड़ने लगी, तो वहीं रंजिश मानते हुए करीब 6 दिसंबर 1992 में दंगे हुए और इस दंगे की आड़ में छात्र नेता श्याम सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। इनकी दहशत के चलते मृतक श्याम सिंह के परिजनों ने मुकदमा तक दर्ज नहीं करवाया और मंगलवार को पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा यासीन के खलीफा पर कार्रवाई की मांग की है। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष श्याम सिंह और श्याम पहाड़ी की निर्मम हत्या बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा और उस समय के वर्तमान पार्षद यासीन खलीफा, जो स्वयं भी बहुत बड़े अपराधी रहे हैं, ने मिल करके पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी के विवाद को लेकर के कर दी थी। किंतु उसी दिन 6 दिसंबर 1992 को
हिंदू मुस्लिम राइट हो गए थे, तो पुलिस ने उस मामले को दंगा दिखा करके लीपापोती कर दी और इन आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी। आज तक श्याम सिंह छात्र संघ के अध्यक्ष की हत्या में कोई भी व्यक्ति जेल नहीं गया। मैं कमिश्नर साहब से मांग करने गया था कि उसके असली हत्यारे बाबा मुख्तार बाबा बिरयानी और यासीन खलीफा को नामजद करते हुए जांच कराई जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम। और इस बीच रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई एक 12 साल की बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि हाल ही में ये बालिका अपने घर से लापता हुई थी और आज इस किशोरी का शव बरामद हुआ है, जो कि नहर में मिला है। बताया यह भी जा रहा है कि 2 दिन पहले ही ये लड़की अपने घर से गायब हो गई थी और ये बालिका और पुलिस ने बालिका के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। शव को पहले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बछवा थाना क्षेत्र के थुलेड़ी चौकी के सरैया नहर की घटना बताई जा रही है। और उदयपुर की घटना के बाद देश के कई हिस्सों में दहशत का माहौल है। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और इसी बीच उदयपुर की घटना पर मौलाना तौकीर रजा का भी बड़ा बयान सामने आया। तौकीर रजा ने इस घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना के लिए मैं माफी मांगता हूं। ये जघन्य अपराध है और अपराधियों की गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बल्कि पूरी दुनिया में जो मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन किया उन सब पर पानी फेरने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। टेलर की हत्या करने वाले मुसलमानों में सबसे बड़े दुश्मन हैं और ऐसे में इस बयान के बाद अब मौलाना तौकीर ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं, ये जो हत्या हुई है ये तो जघन्य अपराध है। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं ये समझता हूं कि इस किस्म की हरकत जो भी करता है, कानून, मैंने बार बार ये बात कहा है कि कानून किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना है। दूसरी बात यह कि इन लोगों ने ये जो नासमझी भरा काम किया है, ये नाआकिबत अंदेश लोग हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने जो एहतजाज किया, जो धरने प्रदर्शन किए, जो गोलियां खाई, लाठियां खाई और जेलों में गए, उन सारे लोगों की मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेरने का काम किया है। तो इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं तो कहता हूं कि अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए और फौरी तौर पर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। और अमेठी में अपनी ही सरकार में दरोगा की कार्यशैली से नाराज पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान विधायक सुरेश पासी और इसी समस्या से परेशान होकर उन्होंने ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष सतीश मिश्रा और अन्य ग्राम प्रधानों के साथ एसपी दिनेश सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने थाना प्रभारी को तत्काल ही किसी थाने में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि इसी मांग को लेकर एक पत्र भी सौंपा गया। बताते चले कि ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष सतीश मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि थाना प्रभारी बाजार शुक्ल अखिलेश गुप्ता जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता से पेश आते हैं। किसी मामले में थाने जाने पर उन्हें दलाल कहकर भागने के लिए कहा जाता है। और ये गौरतलब है कि अपनी ही पार्टी में सरकार में दरोगा जी विधायक और उनके कार्यकर्ताओं की अनसुनी कर रहे हैं और उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं, तो जाहिर है कि दरोगा की पकड़ काफी मजबूत है। फिलहाल प्रधान संघ अध्यक्ष ने बताया है कि एसपी ने पूरी बात गौर से सुनी है और जल्द ही ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हमारे यहाँ एक अखिलेश गुप्ता एसओ ने हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधानों के साथ अभद्रता की है। उसी के संबंध में हम लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक साहब को प्रार्थना पत्र दिया है कि उनको हमारे थाने से हटाकर दूसरा थाना अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। क्या एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उनको हटाया जाएगा वहाँ से। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, नहीं हटाते, तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कानपुर से खबर सामने आ रही है जहां आग का तांडव देखने को मिला। इसी के चलते फोम गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर आसपास के मकानों को खाली करा दिया गया है। वहां से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी है और धुएं का काला गुबार साफ देखा जा रहा है। भीषण आग लगने की वजह से आसमान पर
काले धुएं का ये पूरा गुबार छा गया है। दमकल की एक गाड़ी भी मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। आवासीय इलाके के बीच मानकों के विपरीत ये फोम गोदाम बना था और बताया जा रहा है कि बाबूपुरवा इलाके का रहने वाला जो शख्स है उसका एक गोदाम है और नौबस्ता थाना क्षेत्र के देवकी नगर इलाके की घटना बताई जा रही है। और इस बीच उत्तर प्रदेश में शामली के गांव काबड़रौत में अग्निवीर योजना के विरोध में युवा पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी को बुलाया गया है। आपको बता दें कि जयंत ने मंच से अग्निवीर के युवाओं के भविष्य के साथ उसे धोखा बताया है। उन्होंने इस योजना को युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर ले जाने वाली योजना बताया। जयंत ने आगे कहा कि अगर सरकार ये योजना वापस नहीं लेती है और जिद पर अड़ जाती है तो हम तो सरकार से भी ज्यादा जिद्दी हैं। जयंत चौधरी ने यहां पर केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए बनाई गई अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए पंचायत में मौजूद लोगों से इसकी खामियां गिनाई हैं। कहा गया कि एक बार फिर से शामली जनपद से अग्निवीर योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल युवाओं के भविष्य के लिए पंचायत कर आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। अब राष्ट्रीय लोकदल जगह जगह पंचायत करके युवाओं के भविष्य के लिए काम करेगा। इतना ही नहीं बल्कि जयंत ने अग्निवीर योजना की खामियां बताते हुए कहा कि ये योजना 4 साल के लिए लागू की गई है। इस योजना से युवाओं के भविष्य पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए तो उनकी शादी पर भी गहरा असर पड़ेगा। और राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में मोबाइल स्टेटस लगाने पर टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। इस हत्या के मामले में अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई। आपको बता दें कि इसी बीच अब बुधवार को इंटरनेट सेवाएं भी बंद रही और साथ ही साथ अब यूपी में भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरती जाए और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के बाद यूपी में भी प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। यहां भी पुलिस को संवेदनशील इलाकों में कड़ी नजर बनाए रखने, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि अगर होती है तो उस पर भी तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा गया है। बीते दिनों यूपी के कई शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक घटनाएं हुई थी। इन्हीं इलाकों में पुलिस को खास तौर पर सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए। प्रशासन को डीजीपी मुख्यालय की ओर से हर जिलों में सख्त चेकिंग अभियान चलाए जाने को लेकर हिदायत दी गई है। साथ ही साथ संदिग्ध की जांच तेज करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि अगर नजर आए तो उस पर तत्काल एक्शन लेने के लिए आदेश दिया गया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।